बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे नारंग मंडी में गैस का बहरान बदस्तूर जारी है। गैस ना होने के बाद घरेलू सार्फिन को सहरो इफ्तार की तैयारी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मियां मोहम्मद मौसम नवाज रिपोर्ट करेंगे। नारंग मंडी में रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में भी सुई गैस की बंदिश ख़त्म ना हो सकी। सहरी और अफ्तारी के औकात में सुई गैस का प्रेशर मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। रोज़ादार सहरी और अफ्तारी के औकात में खाना बनाने से महरूम हैं। शहरी 250 रुपये फ़ी किलो LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि नारंग मंडी शहर में ना सर्दियों में गैस आती है ना गर्मियों में। अभी तो माशाल्लाह रमज़ान शुरू हो गया है और गैस का प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो है। हम लोग गैस 200 रुपये पर केजी के 250 रुपये पर केजी के हिसाब से भरवा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि खुदा रहा हमारे पर रहम किया जाए और गैस की बंदिश को बहाल किया जाए। प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो है। पूरे पाकिस्तान में गैस है लेकिन नारंग मंडी में गैस नहीं है। पूरे मुल्क में कहीं भी गैस की बंदिश नहीं है। सिर्फ नारंग मंडी के साथ सुतीली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। ताजर बरादरी और अमन कमेटी के मेंबरान का कहना था कि अगर गैस बहाल ना की गई तो हम इंतजामिया के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौसम नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। उकाड़ा में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला शुरू हो गया। तवील लोड शेडिंग के बाद कारोबार ठप होकर रह गए हैं। इम्तियाज अहमद बट रिपोर्ट करेंगे। मौसम के बदलते तेवर देखकर बिजली भी शहरियों से रूठ गई। उकाड़ा में हर घंटे बाद बिजली की आंख मचोली जारी। बिजली बंद होने से शहरियों की घरेलू और कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शहरी बिजली बंद होने की वजह से पीने के पानी को तरसते रहे और अपने किए फैसलों को कोसते रहे। लोड शेडिंग की वजह से तो सारा काम वगैरह निज़ाम ख़राब हो चुका है। रमज़ान में लाइट वगैरह जाएगी, इसकी वजह से काम वगैरह ख़राब होगा और जिसकी वजह से रात को वगैरह को जो लोग आराम वगैरह कर सकते हैं वो भी करना मुश्किल होगा। शहर के मेन इलाकों में 6 घंटे और देहाती इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्द सर बन गई। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। दिन के टाइम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ रमज़ान ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ लोड शेडिंग ना की जाए तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ होगी। हर जुबान पर बिजली आ गई और बिजली चली गई जैसे अल्फाज दोहराती हुए सुनाई देते हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों के जनरेटर और UPS जवाब दे चुके हैं, लेकिन शहरियों ने हुकूमत वक्त से बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि शहरी अपनी मफलूज जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार सकें। हमारा टीम के साथ इम्तियाज अहमद बट, सच न्यूज़, उकाड़ा। सिटारजा का रेलवे स्टेशन तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पानी की किल्लत की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल मतलब बलोच रिपोर्ट करेंगे। शारजा रेलवे स्टेशन पर इस गर्मी में मुसाफिरों को ना तो पानी की सहूलत मौजूद है ना ही कोई बैठने की सहूलत मौजूद है। मुसाफिरों को ट्रेन आने तक खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। मुसाफिरों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना तो सिटारजा रेलवे स्टेशन पर कोई पानी पीने की सहूलत मौजूद है। हमें जब तक ट्रेन आती है तब तक खड़े होकर वक्त गुजारना पड़ता है। मुसाफिरों ने रेलवे वजीर से मुतालबा किया है कि सिटारजा रेलवे स्टेशन पर पानी और दीगर सहूलत फराम करके मुसाफिरों की बेचैनी ख़त्म की जाए। कैमरामैन मोहसन रजा के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच्चे न्यूज़ सिटारजा। घड़ी खैरू में गंदम की सरकारी मराकज़ गैरफाल हैं। काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत सिंध की जानिब से गंदम की सरकारी खरीदारी के ऐलान के बावजूद गड़ी खैरों में खरीदारी मराकज कायम न हो सके, जिसका व्यापारियों ने फायदा उठाते हुए 2000 रुपए फी मन खरीदारी कर रहे हैं, जिससे छोटे काश्तकार सख्त नुकसान उठा रहे हैं। इस हवाले से काश्तकारों का कहना है कि फसल है वो बिल्कुल उतर चुका है और यहाँ पे जो है ना सरकारी मरकज़ कायम करने थे, खुराक डिपार्टमेंट को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इंतजाम करने थे, कोई इन्होंने मरकज़ कायम नहीं किया खरीदारी का। महकमा खुराक को चाहिए कि फौरी तौर खरीदारी मराकज कायम करके छोटे काश्तकारों को बड़े नुकसान से बचाया जाए। कैमरामैन माजिद अली अबड़ो के साथ जाहिद गुल अबड़ो, सच न्यूज़, गड़ी खैरो। सिंध के शहर बरिया सिटी में सफाई के नाकिस इंतजाम ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। जा बजा गंदगी के ढेर बायस शहर गंदगी का गढ़ बन गया है। रिपोर्ट करेंगे फकीर हुसैन।
بریا سٹی ٹاؤن انتظامیہ کے نائل افسران کی وجہ سے شہر گندگی کا گڑھ بن گیا۔ بریا سٹی میں جگہ جگہ کچرا ہی کچرا دکھائی دیتا ہے، جبکہ بریا سٹی ٹاؤن انتظامیہ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں وائٹ کالر سرکاری ملازمین بھی موجود ہیں، جس کے باوجود بھی ٹاؤن انتظامیہ بریا سٹی بڑی نااہلی کا شکار ہے۔ شہر میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مچھر اور مکھیوں میں بھی شدید اضافہ ہوا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مچھر مار اسپرے بھی نہیں کیا جا رہا۔ ان مچھروں کی وجہ سے آزار میں آ گئے، سارے دن سارے رات سکون کوئی نہیں، مچھر دن میں بھی کاٹ رہے ہیں۔ وفاق میں تو ان کی حکومت ہے، سندھ میں تو پیپلز پارٹی والوں کی حکومت ہے، تو پیپلز پارٹی والے جو ہے اپنا کام کریں نا۔ بریا سٹی کے شہریوں کا مطالبہ تھا کہ سندھ حکومت بریا سٹی ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف صفائی کے حوالے سے نوٹس لے کر شہر میں مچھر مار اسپرے اور صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فقیر حسین، سچ ٹی وی نیوز، نوشہر۔ خیرپور میں گرمی کی شدت کے ساتھ ہی مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سپرے کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ علی گوہر رپورٹ کریں گے۔ خیرپور میں مچھر مار اسپرے نہ ہونے سے مچھروں کے وار شہری ہوئے بیمار۔ مچھروں کی افزائش تو ڈینگی کا خطرہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایک طرف شہری مچھروں کے وار سے پریشان تو دوسری جانب بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے مچھر دانیوں کی قیمتیں بھی بڑھنے سے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ خیرپور میں صحت کے حوالے سے انتظامات کافی ناقص ہیں۔ ملیریا اور ڈینگی اپنے عروج پر ہیں، یہاں تک کہ حالت اتنی ابتر ہو گئی ہے کہ جو مچھر دانیاں ہیں نا وہ بھی یہ بازار میں مہنگے اقدام پر بیچ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کے پانی سے مچھروں کی افزائش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گڑھ گوپانگ، سچ نیوز خیرپور۔ رجحان میں 62 افراد نے غریب خاندان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ تیار شدہ گندم کی فصل اور 8 گھروں کو آگ لگا دی۔ لاکھوں روپے کا سامان اور گندم جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ متاثرہ خاندان انصاف کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ رجحان سے ملک طفیل رپورٹ کریں گے۔ رجحان کے نوائی علاقہ موزہ چک کڑیا میں 62 افراد نے ظلم کی انتہا کر دی۔ غریب خاندان کی تیار گندم کی فصل اور گھر کو آگ لگا دی۔ لاکھوں روپے کی مالیت سے تیار گندم کی فصل اور گھر میں موجود تمام تر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ متاثرہ خاندان انصاف کے لیے سراپا احتجاج بن گئے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ 62 افراد نے ہمارے تیار شدہ گندم کی فصل اور 8 گھروں کو آگ لگا دی۔ گھر میں موجود تمام تر قیمتی سامان اور جہیز کا سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ جنہیں بھا لاتے ہیں انہوں نے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں، کوئی آکے نا ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں۔ دوسری جانب پولیس کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے آئی جی پنجاب RPO 13 غازی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین ملک طفیل احمد کے ساتھ سچ نیوز، رجحان۔ خون سفید ہو گیا۔ وہاڑی کے نواحی علاقے میں 16 سالہ لڑکی کو بھری کچہری میں اپنے ہی چچا نے قتل کر دیا ہے۔ وہاڑی کے تھانہ کی حدود میں چچا نے اپنی عدالت لگا لی۔ چند روز قبل اپنے چچا زاد کے ساتھ گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کو سگے چچا نے بھری پنچایت میں گولی مار دی۔ فائرنگ سے اسما نامی لڑکی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ قاتل چچا موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آج احتجاج کی کال دے رہا تھا، کل جشن کی کال دے رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں، یہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ یہ ووٹنگ سے، میں تو کہتا تھا میں آخری گیند تک کھیلوں گا، تم تو وکٹیں لے کر بھاگ گئے، تم میچ سے بھاگ گئے، کیونکہ تم جانتے تھے کہ 197 اراکین تمہارے خلاف ووٹ اور فیصلہ سنا چکے ہیں۔ تم جانتے تھے کہ عوام نے تمہیں مسترد کر دیا ہے، اور اب NRO کی باتیں نہ کرو، اب عوام تمہیں NRO نہیں دے گی۔ تم نے پاکستان کی ہر کورٹ میں اپوزیشن کو گھسیٹا، تم نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، تم نے ریاستی اداروں کو اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپوزیشن کے گلا گھونٹا، میڈیا کی زبان بندی کی، پارلیمان کو تالا لگایا۔ تم نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے اوپر سندھ میں مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ بڑے گوشت میں لمبی سکن بیماری کے بعد مرغی کے منافع خور ڈیلرز نے قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ شعیب تہیم رپورٹ کریں گے۔
में बड़े गोश्त में लंपी स्किन बीमारी के बाद मुर्गी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। दादू में भी मुर्गी का गोश्त 450 रुपया फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है, जिसके बायस मुर्गी अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। ये दुकानदारों से पूछते हैं तो भाई ये क्यों आपने महंगा किया है, तो ये बोल रहे हैं हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमें जो डीलर हैं बड़े बड़े हमारे वो ही ये महंगा कर रहे हैं। दुकानदारों ने शिकवा किया कि बड़े गोश्त में लंपी स्किन बीमारी के बायस मुर्गी के बड़े डीलरों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, जिस वजह से मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो गया है। यहाँ तो मुर्गी भी नहीं है, लाहौर से आती है, पंजाब से आती है, यहाँ तो मुर्गी सिंध में नहीं है। दादू के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों का फौरी नोटिस लेकर नाजायज फायदा लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आम आदमी भी मुर्गी का गोश्त खरीद सके। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। भवाना में महंगाई का तूफान थम न सका। शाय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। नासिर अली कारिब रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बवाना में इन दिनों महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशाए खुर्दनोश के दाम आसमान से बातें करने लगे। एक रोज में 30 रुपए इजाफे के साथ घी की कीमत 510 रुपए हो गई है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर घी नहीं मिल रहा। समोसे पकौड़ियां का काम है जी। यूटिलिटी स्टोर तो 260 रुपए का पहले मैंने घ्यो मिलता, जेड़ा 2 महीने तो हुण कोई नहीं। मैं भाईजान नहीं तो किराने स्टोर तो लैंड घ्यो हमना रोज बरोज 10-20 रुपये वधे पे होंगे। 400 रुपए, 60 रुपए, 510 रुपए तक हुण घ्यो आ गया। उनका मजीद कहना कि हमारा हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए, ताकि गरीब लोग अपना चूल्हा चला सकें। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारिब, सच न्यूज़ बवाना। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, तांदियावाला के शहरियों को माह सयाम में भी रिलीफ ना मिल सका। तमाम अशाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही हर चीज़ दुगने दामों फरोख्त होने लगी। माह मुकद्दस में शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। तांदलेवाला के सैकड़ों देहात और चुकूक में रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होते ही हर चीज़ के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। किसी भी दुकानदार के पास कोई भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं, जिसकी वजह से हर कोई अपने मनपसंद के दाम वसूल कर रहा है। जबकि मुतलका इंतजामिया की जानिब से मुनाफाखोरों को वार्निंग की गई, मगर ग्रां फरोशों के कानून जूं तक नहीं रेंगी। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ हलकों ने कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही फल, फ्रूट, सब्जियों समेत अफ्तारी के दीगर सामान के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब घर का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुनासिब रेट पर दुकानदार और रेडी वालों के रेट लिस्ट को यकीनी बनाया जाए, ताकि इन मुनाफाखोरों से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, सखर में भी रमजानुल मुबारक में महंगाई के तूफान ने फलों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। नेकियों के असूल के बाबरकत माह रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के दस्तरखान पर फलों और खजूर सजाना नामुमकिन हो गया। महंगाई तो कम कैसे होगी? महंगाई तो जब टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है, हर चीज़, नए आइटम आए, नई चीज़ आए, नई गवर्नमेंट आए, अल्लाह करे कोई आवाम को रिलीफ मिले इस वक्त। लेकिन फ्रूट इतना ज़्यादा महंगा है कि हमारी पहुंच से ज़्यादा है, हम नहीं खरीद पाते। ये हमारे मुसलमान जो है ये रमज़ान का इंतजार करते हैं कि ऐसे रमज़ान है हम रेट बढ़ाएं, तो महंगाई और बढ़ेगी। फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। सेब, केला, तरबूज, खरबूजा, खजूर समेत दिगर फलों की कुव्वत खरीद आवाम के बस में नहीं है। जिला इंतजामिया समेत प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। रमजानुल मुबारक में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जिम्मेदार बने। कैमरामैन अशफाक खुसरो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सखर। आरिफ वाला इंतजामिया आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहरिक हो गई। रमजान बाजार में अशाए खुरनोश के स्टॉल सज गए हैं। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला और सब तहसील कबूला शरीफ में रमजान बाजार सजा दिए गए। शाय खुर्दनोश के स्टॉल भी सज गए। रमजान बाजार हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा इकदाम है, जिसमें बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हैं। होल सेल रेट पे 5 से 10% तक बाजार से रेट कम है। यहाँ आवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने ये बाजार लगाया है। बाजार से आटा 100 रुपए सस्ता, चीनी 5 रुपए फी किलो सस्ती। इस तरह बाकी शाय खुर्दनोश की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क है। इस तरह सब्जियों के रेट में भी आम बाजार से काफी फर्क है। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ। अशिया की फराहमी के लिए रमजान बाजार कायम कर दिया गया। शहरियों ने इंतजामिया के ऐसे इक़दाम को खूब सराहा है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
इनामा में रमज़ान मुबारक में शहरियों के लिए सस्ती अशिया खुर्दोश की फराहमी के लिए रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया। शहरियों ने भी खरीदारी के लिए रमज़ान बाजार का रुख कर लिया, लेकिन शहरियों ने रमज़ान बाजार के हवाले से शिकवा करते हुए कहना था सिर्फ आटा और चीनी के अलावा तमाम एशियाई खुर्दोश ओपन मार्केट से महंगी फराहम की जा रही हैं। आलू 50 रुपए किलो, प्याज उत्तो 70 रुपए मिलती पे तूरी, ये 90 रुपए। रमजान बता लो साहब शायद बाहर सस्ती तो महंगी नहीं साहब से केड़ी सस्ती इतना बाकी महंगी हिसाब से जेड़ी गिनना हो महंगी बाहर किलो बाहर सस्ती इतना महंगी। रमजान आया कहानी महंगाई इतनी थी कि जेड़ी 100 रुपए है 200 रुपए किलो थी गई। मैं समझ आटो पैसा गिनना नहीं देते गरीब लोग 200 रुपए हर शाय महंगी कर दी थी ने। शहरियों का कहना है कि अवाम की रिलीफ देने के लिए रमज़ान बाजार तो लगाए गए, लेकिन चंद अशिया के अलावा तमाम अशिया महंगी हैं। सस्ता रमज़ान बाजार में हकीकी मेनू में रिलीफ फराहम किया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में सस्ते बाजार कायम कर दिए गए। इस सिलसिला में हारूनाबाद में 2 आर्जी सस्ते बाजार बना दिए गए। हारूनाबाद से अरशद अली गौरी रिपोर्ट करेंगे। साल की तरह रमजान मुबारक में आवाम को सस्ती एशिया की फराहमी के लिए इस साल भी सूबाई हुकूमत की तरफ से सस्ते बाजार बना दिए गए हैं, जहां आवाम को खाने पीने की सस्ती एशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाती है। इस सिलसिले में हारूनाबाद में 2 बाजार कायम किए गए हैं। एक बाजार जेल रोड पर बनाया गया है, जबकि दूसरा बाजार बल्दिया हारूनाबाद में बनाया गया है, जहाँ मुकामी इंतजामिया की जेर निगरानी अवाम उन्नास को खाने पीने की एशिया बाजार से सस्ते दामों फराहम करने का बंदोबस्त किया गया। आर्जी कायम बाजारों में आवाम की सहूलत के लिए सिक्योरिटी और मेडिकल फर्स्ट एड का भी बंदोबस्त किया गया है, जबकि अवाम की शिकायत के अजाले के लिए शिकायत काउंटर भी बनाया गया है। अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। माह सयाम में भी गिरा फरोश बाज ना आए। सांगड़ में अशिया खुरनोश की कीमतें बेकाबू हो गई। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। फलों, सब्जियों और गोश्त के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे सैयद रियाज हसन। सांगड़ रमजान मुबारक का आगाज होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। गोश्त, सब्जियां और फलों की रेट्स में 20 से 50% तक इजाफा आवाम को महंगाई का तूफान ले डूबा। महंगाई बहुत महंगाई है भाई, इंतजामिया सोई पड़ी है अपने एसी रूम में। 1300 रुपये किलो गोश्त चला रहे बकरे का। फ्रूट महंगा अभी 400-500 रुपये तरबूज है, ये गर्मा 180 रुपये किलो है, 180 रुपये किलो, ये 250 रुपये गर्मा है। सरकारी रेट लिस्ट पर इंतजामिया अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है, जबकि फलों के रेट्स में भी 25 से 50% तक इजाफा कर दिया गया। पेसलोर के सस्ता रमजान बाजार में चीनी नायाब हो गई। तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सस्ती अशिया खरीदना गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन गया है। मोहम्मद अजहर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब की तरफ से सस्ता रमजान बाजार तो लगा दिया गया है, लेकिन अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं और सस्ते रमजान बाजार में चीनी नायाब है। रमजान बाजार की टाइमिंग तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, लेकिन तकरीबन 10-11 बजे स्टॉल लगाए जाते हैं और दोपहर 3 बजे ही क्लोज करने शुरू कर दिए जाते हैं। रमजान बाजार लगाने का इधर पहली बात है कि कोई फायदा तो ये हो कि अवाम को हर चीज़ आसानी से मिले। अगर आसानी से मिलनी नहीं है, सारा दिन लाइन में लगना है, फिर जाके चीज़ मिलनी है और रेट का क्या 10-15 रुपये का फ़र्क है। सारा दिन लाइन में खड़े होने का क्या फ़ायदा है, फिर बंदा 10-15 बाहर दे के उधर से ले ले। चीनी जेड़ी है वो बिल्कुल नहीं मिलती पई। सुबह 9 बजे तो लैके 5 बजे तक इतने जेडे ने स्टाल लगाए जाते हैं, लेकिन जड़ियाँ चीज़ां थोड़ियां बहुतियां ने वो भी 11 बजे आंदियां ने ते 3 बजे चुक के वो भी गोल कर जाते हैं अपने जेडे ना काउंटर। शहरियों ने भी बात करते हुए कहा कि यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं। यहाँ पर 10 रुपए की बचत के लिए लाइन में घंटों लग के रोजे की हालत में अशिया खुर्दोनोश खरीदना पड़ती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच टीवी, पसरूर। माह सयाम में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए चोटी ज़ेरी में सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया। चोटी ज़ेरी से ताहिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। माह रमज़ान की आमद के साथ चोटी ज़रीन में भी सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से माह मुक़द्दस में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए रमज़ान बाजार में अशिया ज़रूरी फराहम कर दी गई और शहरी भी रमज़ान बाजार से खरीदारी करते नजर आते हैं। 100 रुपये टमाटर है तो बाजार है 100 रुपये मिलते हैं, 27 रुपये मिलता है। अगर एक भिंडी 225 रुपये मिलती है
सब्जी दुकान ते इतना सब 70 रुपए 75 रुपए मिलती पे बहुत फर्क है। जदा दा बाजार लगे अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोग बहुत फायदा चाहने पे अल्हम्दुलिल्लाह असा हुकूमत दे बहुत मशकूर हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सस्ता रमजान बाजार किसी नेमत से कम नहीं। आम मार्केट की निस्बत रमजान बाजार में चीजें सस्ती मिल रही। कैमरामैन नादिर हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, सच न्यूज, चोटी जहरीन। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। उस्ताद मोहम्मद में रमजान की अहम सौगात खजूर रोजादारों की दस्तरस से बाहर हो गई है। जाकिर खान रिपोर्ट करेंगे। मोहम्मद में माह सयाम की आमद के साथ ही शहर में गिरा फरोशों के बारे न्यारे हो गए। अफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली खजूर की कीमतों को पर लग गए हैं। खजूर की मुख्तलिफ वैरायटीज की कीमतों में 100 गुना इजाफा हो गया है। पहले ही महंगाई के बोझ तले शहरियों को माह रमजान में मजीद महंगाई का बोझ उठाना पड़ेगा। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि बदकिस्मती से माह सयाम में जो रवायत रही है सबका, इस मरतबा फिर गिरा फरोश जो है वो शहर में सरगर्म हो चुके हैं पूरी तरह। और माह सयाम की आमद से कबल ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। बिलखसूस मैं जिक्र करूंगा खजूर का, जो कि अफ्तारी का खास आइटम होता है, उसकी कीमत में 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। ताहम उस्ताद मोहम्मद के शहरियों का कहना है कि रमजान उल मुबारक में खुद साख्ता महंगाई के मुर्तकिब गिरा फरोशों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ जाकिर खान, दीनारी, सच न्यूज, उस्ताद। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। लिया शहर में कायम रमजान बाजार में सस्ती अशिया खुरनोश की दस्तयाबी का अमल जारी है। शहरियों की जानिब से रमजान बाजार में किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए माह सयाम में अरबों रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया। इस हवाले से जिले हुकूमत ने लिया में रमजान बाजार कायम किया। रमजान बाजार में मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के स्टॉल लगाए गए, जिनमें चीनी, घी, आटा, सब्जी, फ्रूट और गोश्त भी दस्तयाब हैं। रमजान बाजार में मौजूद अशिया खुर्दनोश बाजार से कम नरखों पर मुहैया की जा रही हैं। फेयर प्राइस शॉप्स और रमजान बाजार लगाया गया है, जहाँ पर निज़ाम बहुत अच्छा है, अमला भी तावन कर रहा है, चीज़ें भी बहुत प्यारी हैं। लिया के रमजान बाजार में जहां खरीदारों का रश है, तो वहीं अफसरान की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साच न्यूज, लिया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा किया। अफसरान ने अशिया की नीलामी के अमल का जायजा भी लिया। अब्दुर्रहमान कलिया रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर आसम जवेद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने सब्जी व फ्रूट मंडी का दौरा किया। अफसरान ने अशिया की नीलामी के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी समेत दीगर अमला भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर चिनियोट का कहना था कि मंडी में कोई भी चीज नीलामी के बगैर फरोख्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कल्यार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिनियोट। चकवाल की मशहूर तारीखी मस्जिद को शीशों वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। माह सयाम की आमद के साथ ही कदीम मस्जिद की सफाई सुथराई का अमल शुरू हो गया है। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। माह सियाम की आमद के साथ ही चकवाल की मसाजिद और इबादत गाहों की सफाई सुथराई का अमल शुरू हो चुका है। तो शहर के वस्त में वाक़या सन 1945 में तामीर हुई तारीखी जामिया अनवर हनफिया, जो शीशे वाली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है, इस हवाले से खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। कोई गुस्ल का फरीजा सर अंजाम दे रहा है, तो कोई नई कालीन बिछाने और दरवाजों, दीवारों और गुम्बद की सफाई का काम ज़ोक़ व शौक के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। इस अमल को सर अंजाम देने वाले और नमाजी भी यहाँ आकर सुकून कल्ब हासिल करते हैं। बाबरकत माह में अल्लाह की बेताशा नेमतों को समेटने के लिए इबादत का खसूसी एहतमाम इस माह मुकद्दसा की शान है। तमाम महीनों के सरदार माह को खुशामदीद कहने और उसकी फजीलतों के हसूल के लिए मुसलमान बेताबी से मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने चबारा का दौरा किया। कमिश्नर ने रमजान बाजार और फूड सेंटर का मुआयना भी किया। अता नाइच रिपोर्ट करेंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान चौधरी लियाकत अली चट्ठा ने अचानक तहसील चुबारा का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस मांगड़ ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके कमिश्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर लिया मोहम्मद शहबाज हुसैन भी मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान ने तमाम इंतजामात और रमजान बाजार में भरपूर रिलीफ के हवाले से जायजा लिया। सस्ते रमजान बाजार में शहरों के लिए उम्दा मेयारी अशिया वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर को बताया कि रमजान बाजार को डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। चीनी, दालें, गोश्त, सब्जियां, आटा और
پھل عام مارکیٹ کے مقابلے میں ارزاں نرخوں پر دستیاب ہیں۔ سستے رمضان بازاروں میں ضروریاتی زندگی کی تمام اشیاء پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ محمد اویس مانگڑ کو خصوصی احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ رمضان بازار میں اشیاء کی بہتر کوالٹی فراہم کی جائے۔ کمشنر نے رمضان بازار کی خوبصورتی اور اچھے انتظامات پر اسسٹنٹ کمشنر کی کاوش کو سراہا۔ فوڈ سینٹر کے وزٹ پر کسانوں کو باردانہ کی تقسیم شفاف طریقے سے کیے جانے پر زور دیا۔ تمام سچ نیوز چوبارہ۔ کمیر شریف میں روحانی بزرگ خواجہ محمد پناہ کی عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ محمد افسن سیال رپورٹ کریں گے۔ شریف برے صغیر پاک ہند کے صوفی روحانی بزرگ خواجہ بابا محمد پناہ کا 205واں 4 روزہ عرس اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ چوتھے روز کا بازار صرف خواتین کے لیے خاص کیا گیا۔ عرس کے چوتھے روز اور آخری روز خواتین بھی جوگ در جوگ عرس پر آئیں۔ عرس کے چوتھے روز بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے کو ملے۔ آخری روز چراغ جلا کر اس کی تقریب کو اختتام پذیر کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد ریاض کے ساتھ محمد افسن سیال، سچ نیوز، کمیر شریف۔ بھکر میں ضلعی ہنگامی آپریشن سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ ڈی سی آفس میں قائم کیے گئے ضلعی ہنگامی آپریشن سینٹر کا باقاعدہ افتتاح سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ نے کر دیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے آپریشن سینٹر 24 گھنٹے سروس فراہم کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ عوامی شکایات یا سرکاری امور کی مانیٹرنگ کے لیے ویجیلنس اسکواڈ بھی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا جو ایمرجنسی سینٹر ہے جی، یہ ہر ضلع میں ایک بنایا گیا ہے، 36 اضلاع ہیں صوبے میں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پہ 24 گھنٹے یہ سینٹر کام کرے، یہ کوارڈینیٹ کرے، یہ مینج کرے، یہ جہیں کہیں سے کوئی ریسورس پہنچانی ہے، کہیں پہ کوئی اور کام کرنا ہے، اس کے تھرو ہو۔ اور یہ آئندہ سے کہیں بھی کوئی فلڈ ہے، کوئی محرم ہے یا علیحدہ سے سینٹر نہیں بنانے پڑیں گے۔ یہ سینٹر 24 گھنٹے اور کیا کہتے ہیں 365 دن چلے گا۔ عوامی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کا بر وقت ازالہ یقینی بنانے کے لیے ضلعی ہنگامی آپریشن سینٹر بلا شبہ عمدہ اور نہایت منفرد اقدام ہے۔ ضلع کے عوام کے لیے یہ ایک بڑی سہولت ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے شہریوں کے مسائل میں خاصی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ نیوز، بھکر۔ مخیر حضرات، انسانیت کی خدمت میں پیش سوات، دیر لوور اور ملاکنڈ کے 700 مستحق افراد میں رمضان پیکج تقسیم کیا گیا۔ رحمت اللہ سواتے رپورٹ کریں گے۔ اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن ملکنڈ بٹخیل کی جانب سے سوات، دیر لور اور ملکنڈ کے 700 مستحق افرادوں میں رمضان پیکج تقسیم کی گئی۔ اس سلسلے میں اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے تنظیم کے چیئرمین الیاس خان اور ڈاکٹر کامران نے تیمرگرہ اور میدان میں 55 رمضان پیکج بیواؤں، یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کی گئی، جس میں آٹا، گھی، کھجور، چاول، اچار، دال ماش، لوبیا اور دیگر اشیاء شامل تھی کہ پیکج تقسیم کی گئی۔ لوئر دیر میں 56 پیکج الحمدللہ ہم دے رہے ہیں اور یہ 7 اضلاع میں ٹوٹل 700 پیکج ہے۔ ہر ایک پیکج کے ساتھ 250 روپے کرایہ بھی ہم اپنے بہنوں کو دے رہے ہیں اور یہ پیکج خصوصاً بیوہ بہنوں اور یتیم بچوں کے لیے ہے۔ احساس ویلفیئر آرگنائزیشن کے ممبرانوں کا کہنا تھا کہ اس سال احساس ویلفیئر تنظیم کی جانب سے ملکنڈ ڈویژن کے 700 مستحق خاندانوں میں رمضان پیکج تقسیم کی ہے۔ ضلع کرم کے 3 تحصیلوں میں صرف اپر کرم کے تحصیل چیئرمین کا فائنل رزلٹ جاری کیا گیا۔ تحصیل سینٹرل کرم میں ایک پولنگ سٹیشن میں ری پولنگ ہوگی، جبکہ لوور کرم میں جے یو آئی امیدوار نے 3 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کی درخواست دی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کہ چترال میں بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر بنگش نے 3 پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ صدر کینٹ الیکشن سیل کے سامنے جے یو آئی کی ضلعی امیر مولانا عصمت اللہ نے کہا کہ لوئر کرم میں جے یو آئی سے امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ ایم پی ریاض شاہین کے مطابق جے یو آئی امیدوار کی جانب سے دی جانے والی ری پولنگ کی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جمعیت کے کینڈیڈیٹ نے جو درخواست دی ہے اس پہ ڈی آر او نے آرڈر کیا تھا آر او کو۔ آر او کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو لیٹر کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس لیٹر کی کوئی کاپی ہمیں نہیں ملی ہے۔ جے یو آئی فے کے رہنماؤں نے کہا کہ متوقع دھاندلی کے خلاف الیکشن سے پہلے بھی ہم نے احتجاج کیے۔ ریٹرننگ آفیسر ای سی لوئر کرم ٹالماٹول سے کام لے رہے ہیں۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔